टीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपीतक.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में एक कहावत है कि थोता चना बाजे गना, तो उसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धरातल पर हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया इसने। मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। तो भारत की जनता मोदी जी को दोबारा मौका देगी। हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी को के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है इसको दोबारा मौका देगी। हरियाणा में राजनीतिक गलियारों का पारा गर्मी से भी हाई हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बढ़ती हुई सक्रियता पर कहा है, थोथा चना बाजे गना। उन्होंने आगे क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। हरियाणा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे गना, तो उसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धरातल पर हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया इसने। किसी गांव में, देहात में, मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा का आम नागरिक जो नीतियां बना करके भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी जो फैसले कर रहे हैं वो जनहितकारी हैं, उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये ज़रूर है कि वो लोग हमारे हक़ में नहीं हैं जो गरीबों की फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों की नौकरी को लूट लेते थे पैसे के दम पर, जिनका बदलियों का व्यापार होता था, जो सरकार के ठेके लेते थे। वो लोग जो है सरकार के खिलाफ़ प्रचार करते रहते हैं और वो लोग किसी भी पार्टी में जाएं, उनके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए जेपी दलाल ने कहा, कांग्रेस को खत्म करने की जनता या फिर किसी दूसरी पार्टी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस को उसके नेता खुद ही खत्म कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश के हालातों पर भी जेपी दलाल ने बयान दिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है। 2 प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कांग्रेस के लिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा शासन किया, वो अपना सही आत्म मंथन करने के बजाय अभी भी जो अपनी समस्याएं हैं, अपने गंभीर मुद्दे हैं, उनको देखने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो सर, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ऐसे ही करिए, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जो बीजेपी का मुकाबला किससे होगा? जो चुनाव होंगे उसमें कौन मैदान में रहेगा? किससे मुकाबला मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि देश में जो आज माहौल है, जिस तरह का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, इस संकट के समय में एक तरफ अमेरिका की ताकत थी, एक तरफ रशिया की झगड़ा था, और जिस आत्मबल के दम पर मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत अपने लोगों के भविष्य का फैसला करने में सक्षम है, किसी के दबाव में हम नहीं आते। तो भारत की जनता मोदी जी को दोबारा मौका देगी। हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी को के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है इसको दोबारा मौका देगी। सर, आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं, काफ़ी लूट की, चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, मर्डर जो है वो एक तरह से लगता है कि जैसे आम बात सी हो गई है, हर रोज़ हो गई। तो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? आम आदमी काफ़ी चिंतित है इन घटनाओं से। जो भी है घटनाएं हैं, हम छिपाते नहीं हैं। जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ते भी हैं
और जिस तरह की भी समस्या आती है उसका समाधान भी करते हैं। ये सही है कि दुनिया के अंदर ही पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड का संकट था उसमें अव्यवस्था फैली, बेरोज़गारी फैली, काम धंधे बंद हुए और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आई और तरह तरह की समस्याएं आम समाज को देखने को मिली। लेकिन हरियाणा का प्रशासन ऐसी घटनाओं का मुकाबला करने में सक्षम है। अब देखना होगा इस राजनीतिक हाई पारे के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जेपी दलाल के कटाक्ष की काट कैसे करते हैं। फिलहाल नेताओं के बीच जुबानी वार के साथ ट्विटर वॉर भी जारी है। हरियाणा की राजनीतिक उठापटक अब किस ओर नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है भिवानी से संवाददाता जगबीर घनगस ने। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।